मित्रों, इंडिया पॉजिटिव न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस कोरोना काल में सुबह सुबह जब हम अखबार खोलते हैं तो हर तरफ डराने वाली खबरें और दिन भर न्यूज़ चैनल पर चलने वाली बढ़ते कोरोना पेशेंट्स की खबरें और उनका डेथ रेट हमारा ऑक्सीजन लेवल कम कर देता है। ऐसे में दिल करता है कि ऐसी खबरों से पीछा छूटे और कुछ ऐसी पॉजिटिव खबरें देखी जाएं जिससे दिल को कुछ सुकून मिले। हमारे चैनल का प्रयास है कि हम दिन भर की कुछ पॉजिटिव खबरें आपके लिए लेकर आएं, जिससे कि आपको लगे कि हमारे देश भारत में कुछ अच्छा भी हो रहा है और इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, आज की पहली पॉजिटिव न्यूज़ है कि केंद्र सरकार साल के अंत तक मतलब दिसंबर माह तक देश की आबादी के 80% लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है। जैसे कि 1 मई से 18 उम्र के ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया जा चुका है, लेकिन देश में अभी वैक्सीन के कच्चे माल की कमी बनी हुई है। इसके कारण अभी वैक्सीनेशन का काम तेजी नहीं पकड़ पाया है। इसलिए अब सरकार की योजना है कि देश में मौजूद वैक्सीन बना रही सभी कंपनियां वैक्सीन बनाने में तेजी लाएं और जिन जिन कंपनियों की वैक्सीन तीसरे फेज का ट्रायल शुरू कर रही है उनके नतीजों पर केंद्र सरकार निगाह रखे हुए है, ताकि उनकी मदद से देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेजी पकड़ सके और बड़ी आबादी को वैक्सीन लगाकर उन्हें कोरोना वायरस के खतरे से दूर रखा जा सके। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि आज भारत में कौन कौन सी कंपनियां वैक्सीन बना रही हैं और कोविशील्ड और स्वदेशी कोवैक्सीन का दिसंबर तक कितना उत्पादन बढ़ने जा रहा है। मित्रों, आज 14 मई को पूरे देश में लगभग 17 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है और केंद्र सरकार की योजना है कि साल के अंत तक देश में 216 करोड़ वैक्सीन की डोज का उत्पादन हो सके। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 2 वैक्सीन इस वक्त बन रही है, वो है पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट, इसकी योजना है कि अगस्त माह से ये हर महीने तकरीबन 15 करोड़ वैक्सीन की डोज का उत्पादन कर सके और दिसंबर माह तक में ये तकरीबन 75 करोड़ डोज की आपूर्ति करना चाहती है। इसके साथ ही भारत बायोटेक भी कोवैक्सीन का उत्पादन हर महीने 11 करोड़ डोज तक लाना चाहती है और दिसंबर तक ये अपने उत्पादन को 55 करोड़ डोज तक ले जाना चाहती है। इस तरीके से दिसंबर माह तक दोनों कंपनियां मिलकर 130 करोड़ डोज का उत्पादन करेंगी। इसी के साथ ही एक अच्छी खबर और है कि रूसी वैक्सीन स्पुतनिक का उत्पादन भी जुलाई से शुरू हो जाएगा और अगस्त से दिसंबर के बीच में तकरीबन 15.5 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य इसकी कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने रखा हुआ है। मित्रों, इसके साथ ही कुछ और फार्मा कंपनियां हैं जिनकी वैक्सीन अगले कुछ माह में बाजार में आ जाएगी। इसमें जार्डस कैडिला की डीएनए वैक्सीन, सीरम इंस्टीट्यूट की नोवावैक्स, भारत बायोटेक की नोजल वैक्सीन जिसको कि नाक के द्वारा लिया जा सकता है, इसके साथ ही जेनेवा कंपनी की mRNA वैक्सीन भी तैयार हो रही है। मित्रों, इसमें जायडस कैडिला की डीएनए वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है और अगर इसका उत्पादन अगस्त में शुरू हो जाता है तो ये दिसंबर तक 5 करोड़ वैक्सीन की डोज तैयार कर सकेगी। इसी के साथ ही बायोलॉजिकल ई की वैक्सीन भी तीसरे फेज के अंतिम चरण में है। अगर इसको उत्पादन की इजाजत मिलती है तो ये 30 करोड़ डोज का उत्पादन कर सकती है। इसी के साथ ही भारत बायोटेक ने नोजल वैक्सीन की 10 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है और सीरम इंस्टीट्यूट ने नोवावैक्स की 20 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। इसी तरह जेनोवा ने mRNA वैक्सीन की 6 करोड़ डोज के उत्पादन का लक्ष्य रखा हुआ है। इस तरह कुल मिलाकर हमको साल के अंत तक 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिल जाएगी और हम भारत की एक बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन करने में सफल हो पाएंगे। मित्रों, आज की दूसरी पॉजिटिव खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको कि हम पीएम किसान योजना के नाम से भी जानते हैं, कि 8वीं किश्त के रूप में 9.5 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 19,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करेंगे। मित्रों, ये योजना जब से शुरू हुई है तब से पीएम किसान निधि योजना के तहत तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इस योजना के तहत छोटे जोत वाले किसान परिवारों की आय में 6,000 रुपए सालाना की सहायता प्रदान की जाती है, जो कि हर 4 महीने पर 2-2 हज़ार रुपए की 3 किश्तों में किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे इनके खातों में जमा कर दी जाती है। इस योजना के तहत छोटे जोत वाले किसान इस धनराशि का इस्तेमाल बीज और खाद खरीदने में करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मूल उद्देश्य छोटे जोत वाले किसान की गांव के साहूकारों के ऊंची ब्याज दर के मकड़ जाल से उनकी रक्षा करना है। तो मित्रों, इंडिया पॉजिटिव न्यूज का पहला एपिसोड आपको कैसा लगा?
कृपया कमेंट करके अपने विचार बताएं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।